अशोक अरोड़ा जी ने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा 3.5 करोड़ का उठाया है, अभी तो टेंडर हुए हैं वो, अभी उनकी सफाई हुई कि नहीं हुई जाके अशोक अरोड़ा जी चेक करें वहाँ जाके। भ्रष्टाचार को पकड़ना तो पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार है क्या ये बात ऐसे शोभा नहीं देती। आप जिन नालों की टेंडर हुए हैं उनके जाके देखो भी वो सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। 4 महीने की सरकार गई थी, आज तक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा के रखा इन्होंने, पकड़ा किया कुछ भी नहीं। भ्रष्टाचार पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने आदमी को भेज के पैसे भेजने पड़ते हैं, उसको पकड़ाओ किसी कोई भ्रष्टाचारी है तो। नालों को तो अभी टेंडर हुआ है, पहले रोला हाहाकार मचा दिया, अब घपला हो गया घपला हो गया घपला हो गया घपला होगा तो अधिकारी मारे जाएंगे। क्या आपके वार्ड में काम हो चुका है नालों की सफाई का? हमारे साइड में तो अभी नाले का टेंडर ही नहीं हुआ। अगर वो काम हो चुका है तो वहाँ जाके अशोक अरोड़ा जी चेक करें उसको। अब वो पहले वाली चीज़ें नहीं रही कि आप घर में बैठ के बड़े नेता हो तो आपको सारे सलूट मारेंगे, वो बातें नहीं है। काम करना पड़ता है, काम करके दिखाना पड़ता है। जो बात कह रहे हैं मेरे को नहीं पता, भी नाले की सफाई नहीं हुई और बिल बन गया, उसको पकड़ो जाके, अधिकारियों से मिलो। प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या पकड़ा गया वो आदमी? भेजा तो आपको विधानसभा में है, अब नगर परिषद में बढ़ते हो जाके। मुद्दा तो विधानसभा में उठाना चाहिए भ्रष्टाचार का। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की राजनीति में इस समय कई मुद्दे छाए हुए हैं। चाहे मुद्दा 3.5 करोड़ रुपए के टेंडर से जुड़ा हो, पिछले कई दिनों से एक मुद्दा छाया हुआ कुरुक्षेत्र में कि 3.5 करोड़ रुपए की राशि से शहर के नालों की सफाई का रिपेयरिंग का टेंडर हुआ है और काम हो नहीं रहा है। ऐसे आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब लोगों को इस बात की चिंता भी सता रही है कि अगर ये आरोप कहीं सच साबित हुए तो मानसून की बारिश में हमारा कुरुक्षेत्र डूब ना जाए। तो ऐसे में इस विषय को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र शर्मा निंदे जी। नरेंद्र शर्मा निंदे जी 4 बार पार्षद रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी 2 बार से पार्षद है और नरेंद्र शर्मा निंदे जी कई धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और शहर के बारे में एक अच्छी जानकारी भी रखते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले खबरनामा में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। शर्मा जी, एक मुद्दा इस समय लगातार शहर में चला हुआ है 3.5 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, कांग्रेस लगा रही है। विधायक अशोक अरोड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो लगाई, हमने भी एक खबर की, कई बार खबर दिखाई कि शहर में सेक्टरों में खासकर इस समय सफाई जो है नहीं हो रही है। कहीं ढक्कन गायब है, कहीं गंदगी भरी पड़ी है, कहीं लाइन की सफाई नहीं हुई है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अशोक अरोड़ा जी ने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा 3.5 करोड़ का उठाया है, अभी तो टेंडर हुए हैं वो, अभी उनकी सफाई हुई कि नहीं हुई जाके अशोक अरोड़ा जी चेक करें वहाँ जाके। भ्रष्टाचार को पकड़ना तो पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार है क्या ये बात ऐसे शोभा नहीं देती। आप जिन नालों की टेंडर हुए हैं उनके जाके देखो भी वो सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, कि वहाँ सड़क ऊंची नीची बनी है या नाले की गलती है। नाला कई जगह ऐसा है, नाला ऊपर है सड़क नीचे है, और कई जगह सड़क नीचे और नाला ऊपर है, वो भी गलती हो सकती है। आप अशोक अरोड़ा जी गोकुल सेती की तरह जाओ, पकड़ो भ्रष्टाचार को। बातें करने से कुछ नहीं बनता। भ्रष्टाचार का मुद्दा 2004 में इनकी सरकार गई थी, आज तक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा के रखा इन्होंने, पकड़ा किया कुछ भी नहीं। भ्रष्टाचार पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने आदमी को भेज के पैसे भेजने पड़ते हैं, उसको पकड़ाओ किसी कोई भ्रष्टाचारी है तो। हम ये नहीं कहते उसको पकड़ना चाहिए। नालों को तो अभी टेंडर हुआ है, पहले रोला हाहाकार मचा दिया, अब घपला हो गया घपला हो गया घपला हो गया घपला होगा तो अधिकारी मारे जाएंगे। अधिकारियों से जाके पूछो। आरोप इस चीज़ का लग रहा है शर्मा जी कि 18 तारीख को टेंडर जारी किए गए थे, 13 एजेंसियों के नाम, 3,50,92,000 रुपये के टेंडर थे और 30 जून को वो टेंडर जो है काम दिखा दिया गया, वो काम हो चुका है। आप भी शहर के जागरूक नागरिक हैं, वार्ड के पार्षद भी हैं, क्या आपके वार्ड में काम हो चुका है नालों की सफाई का? हमारे साइड में तो अभी नाले का टेंडर ही नहीं हुआ। अगर वो काम हो चुका है तो वहाँ जाके अशोक अरोड़ा जी चेक करें उसको भी, अधिकारियों से पूछे भी काम हुआ ही नहीं तो आपने बिल कैसे बना दिया।
मतलब आपका सीधा कहना कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बजाय फील्ड में जाकर जांच फील्ड में करनी जाके चाहिए। उतरें, जैसे गोकुल सेतिया जी फील्ड में जा रहे हैं, ऐसे घर में बैठ के सुपर एमएलए बन के वो बात नहीं चलेगी। अब वो पहले वाली चीज़ें नहीं रही कि आप घर में बैठ के बड़े नेता हो तो आपको सारे सलूट मारेंगे, वो बातें नहीं है। काम करना पड़ता है, काम करके दिखाना पड़ता है। ये बात नहीं, आपने झांसा रोड बनाई थी, सारी झांसा रोड नीचे दबी हुई है, पानी सारा आज भी बारिश आती है तो डूब जाता है। पूरा डूब जाता है। वो गलती 6 रोड 6 लेन बचा तो दी, उसको ठीक ढंग से नाले तो बनाने थे उस टाइम। कहना अलग बात है, भ्रष्टाचार है, मैं ये नहीं कहता, भ्रष्टाचार को पकड़ना पड़ता है। जैसे हमने अपना पिछले 20 साल से मैं ओपोजिशन में रहा, पूरा भ्रष्टाचार का मुद्दा हमने हाउस में भी उठाया, लड़ाई लड़ी, सब कुछ किया, काम कराया लोगों के। तो ऐसे लड़ना पड़ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी मेरी दुश्मनी किसी से नहीं, मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मेरी खिलाफत है। अरे भाई तू भ्रष्टाचार के मुद्दे पे 20 साल से लड़ा, पकड़ा तो कुछ नहीं। पकड़ के दिखाओ पहले भ्रष्टाचार को, फिर मानेंगे ये भ्रष्टाचार है। ये बात नहीं है भी, हाँ वो जो बात कह रहे हैं मेरे को नहीं पता भी नाले की सफाई नहीं हुई और बिल बन गया, उसको पकड़ो, जाके अधिकारियों से मिलो। प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या पकड़ा गया वो आदमी? आप उस नाले की सफाई जाके देखो, गली गली घर घर जाके पूछो कि आपके नाले की सफाई हुई है या नहीं हुई, तो फिर पता चलेगा ना। शर्मा जी 25 साल से आप भी लगातार सक्रिय हैं राजनीति में भी, समाज सेवा के क्षेत्र में। कहीं आप मानते हैं कि सचमुच कहीं भ्रष्टाचार है? क्योंकि नगर परिषद में आप भी जब विपक्ष में थे, आप भी खूब जो है पूरी आवाज़ उठाते थे कि आपके वार्डों में या कई वार्डों में जो है काम जो है विकास करे, निष्पक्ष भाव से नहीं हो रहे। भ्रष्टाचार तो शुरू से है, चाहे वो इनेलो सरकार थी, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे बीजेपी सरकार है। जो अधिकारी होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है, ये बात नहीं है। पर उसको हमने तो मुद्दे उठाए, लड़े भी हैं उसके अंदर। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कभी करी दिखावे के लिए भी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, मेरा काम ख़त्म हो गया। भ्रष्टाचार पहले तो भाई साहब ये बताएं भी, जो भ्रष्टाचार का आरोप सुधा जी ने इनके ऊपर लगाया दुकान का, उसके कागज आज तक दिखाए हैं? अशोक गढ़ जी तो ये कहते हैं कि दुकान को बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है, मेरी तरफ से तो दुकान आज वापस ले लो। क्यों वापस ले लो? उसके कागज़ दिखाओ। जो ब्लेम ला रहे हैं भी, ये कागज़ मेरे, ये मैंने रजिस्ट्री करी है, इस तरीके से कराई है, और किस भ्रष्टाचारी अधिकारी को इन्होंने पैसे दे के कराई है, उस अधिकारी का भी हम नाम कटवाएंगे किसने पैसे खाए हैं इसमें। पर शर्मा जी, अशोक गढ़ जी का तो सीधा उन्होंने कई प्रेस वार्ता में कहा है कि मैं खुद तो गया नहीं कमेटी की मेरी रजिस्ट्री करो, कमेटी की तरफ से फ़ोन आया था, बाकायदा दुकान का जो जिस प्रकार सबको मालिकाना हक दिया गया जिस नियम के तहत, उसी नियम के तहत ही उनको भी दुकान वाला अटकी गई। ये इनको फ़ोन आया था या नहीं आया था, ये तो यही बता सकते हैं या अधिकारी बता सकते हैं। बात यह है भी, जो मुद्दा सुधा जी ने उठाया उस दुकान का, फिर रजिस्ट्री कैसे हुई, आरटीजीएस कैसे हुई, उसको कागज़ ले आके दिखाना चाहिए। उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है ये भ्रष्टाचार का। ये भ्रष्टाचार ये कहते हैं भी मेरा मुद्दा ठंडा और कमेटी पे भ्रष्टाचार डाल दो भी, मेरा नाम ठंडा हो जाए इस बात से, तो वो नहीं बात बनने वाली। आप अपनी पहले कागज़ दिखाओ उसके दुकान के, और कोई दुकान भी क्या, छोटी सी दुकान है, 25-30 लाख की दुकान है, इससे ज़्यादा है नहीं। उसके ऊपर आप लो भी है, मेरी रजिस्ट्री है, मेरा ये मैंने ऐसे कराया, उस अधिकारी ने मेरी करी है, क्या बात होगी उसमें? शर्मा जी, कुरुक्षेत्र की राजनीति में एक जो बैठक हुई थी उस समय नगर परिषद की 23 मई को मेरे ख्याल से हुई थी, जिस बैठक में आपके और विधायक अशोक गढ़ जी के बीच जो है बहस हुई, और बहस वो दुनिया ने देखी। कहीं ना कहीं उसका एक मैसेज आप खुद मानते हैं इस बात को कि वो एक गलत, जो कुछ हुआ उस दिन गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपका भी 25-30 साल पुराना याराना था, दोस्ती थी, इकट्ठे साथ रहे, सामाजिक रूप से भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूँ गलत हुआ है, पर आप वहीं थे, मैं तो खड़े होकर ये कह रहा था, मीटिंग अभी चालू नहीं थी, मैं तो ये कह रहा था भाई हम शुरू से बैठते हैं। आप भी 2009 से 14 तक एमएलए रहे, उस टाइम भ्रष्टाचार नहीं था नगर परिषद के अंदर कि आप आए नहीं, एक भी मीटिंग अटेंड करी हो इससे पहले। अब क्या क्यों मीटिंग में आ रहे हो? अब भेजा तो आपको विधानसभा में है, आप नगर परिषद में बढ़ते हो जाके। मुद्दा तो विधानसभा में उठाना चाहिए भ्रष्टाचार का, जिसके भी खिलाफ उठाना है, किसी के खिलाफ उठाओ, मेरे खिलाफ उठाओ, सुधा जी के खिलाफ, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो वहीं उठेगा। अगर आप दूसरों का उठा रहे हो तो अगला भी कुछ ना कुछ तो मतलब झूठ फैलाओगे तो अगला भी कुछ ना कुछ करेगा। रिएक्शन ये तो है नहीं, एक्शन पे रिएक्शन है। मैंने ये कहा था, आपने सुनी होगी भी,
आपके टाइम में भी हम अंदर बैठते रहे, रमेश गुप्ता जी के भी टाइम में अंदर बैठते रहे, सुधा जी के टाइम में अंदर हमारे को आउटसाइडर कह दिया, क्या बात, हमारी वोटें नहीं है। अब वही नरेंद्र शर्मा जिसकी सपोर्ट करने के लिए आना पड़ता था, भी हर बात नरेंद्र शर्मा की मानी जाती थी। हम तो भाई इसके घर कह के आए थे कि मैं जा रहा हूँ, मेरे अब लोग कहना नहीं मानेंगे। और 20 साल से जो ओपोजिशन में जिसका कोई काम ना हो रहा हो लोगों का, सड़कें गलियाँ तो बनती रहती हैं, वो तो अपने आप भाग जाते हैं मेरे से। कह के आए भी यार, सरकार भी इन्हीं की वजह से नहीं आई, किसी का कोई कसूर नहीं, इन्हीं के नेताओं की वजह से सरकार नहीं आई। इस करके हम छोड़ के आ गए। जब ये नहीं पार्टीबाजी छोड़ सकते तो हमने क्या करना है इनके लिए, यही से समझ जाना चाहिए था। जब इलेक्शन के बाद मैंने भाषण दिया था मीटिंग में, भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ, इतना इशारा बहुत होता है कहने के लिए। शर्मा जी, आप इतने साल से लगातार सक्रिय हैं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पार्षद भी रह चुके हैं, धर्मपत्नी भी पार्षद है और प्रधान भी हैं संस्था के ब्राह्मण समाज के। तो आपके हिसाब से जो शहर में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं, ऐसा क्या रणनीति बनानी चाहिए सरकार को, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को भी क्या करना चाहिए कि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके? आरोप लगाना जिस पे मर्जी मैं आप पे लगा दूँ आरोप, मैं प्रूव तो करूँगा ना भ्रष्टाचार है कि नहीं है। भ्रष्टाचार है, कमेटी के अंदर अगर है भ्रष्टाचार तो आप उसको उनके, अब तो टेंडर जो होते हैं ऑनलाइन टेंडर हैं, पता लगता है अभी टेंडर हो रहे हैं, उनमें इनके पास भी ठेकेदार है, कहीं अशोक अरोड़ा जी के पास पुराने ठेकेदार, उनको ऑनलाइन भरो, अपने आदमी डालो ठेकेदारी करने के लिए। बीच में सबका हक है आदमी का काम करने का। कहीं बेचारे तो ठेकेदार उधर से इसी कारण छोड़ के आए सुधा जी को, भी यहाँ मेरे को काम मिलेगा सरकार आने के बाद। उनको भरो, ऑनलाइन टेंडर हैं, घाटे पे लो, 15-20% घाटे पे लेते हैं सारे, भरो उनके, बल्कि सरकार का फ़ायदा होगा, भ्रष्टाचार भी ख़त्म होगा। आप ठेकेदार इनके कहेंगे भी हमने काम नहीं करा, बिल बना रहे हमारे JEE जो भी हैं बिल बना रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार है, कुछ तो करो। लगता है कि सभी पार्षदों को भी इस मुहिम में योगदान देना चाहिए। अगर आपकी बात करें कि आप वार्ड नंबर 2 से पार्षद है, धर्मपत्नी पार्षद है, शुरुआत वार्ड नंबर 2 से ही हो जाए कि अगर जैसे मान लो आप अपने वार्ड में मुआयना करो कि आपके वार्ड में जो नालों की सफाई का टेंडर हुआ है, वहाँ भी बाजार में भी पूरे युद्ध स्तर पर जो सफाई चल रही है, अगर आप जांच करेंगे शायद हो सकता है उसी का अनुसरण करके सभी पार्षद भी एक्टिव मोड पे आ जाए। नहीं, बाजार में नाले तोड़ रखे हैं सारे, सफाई हो रही है। अब वो तरीका अशोक अरोड़ा जी बता दे किस तरह पानी निकलेगा बाहर, कईयों को नहीं पता होता। अशोक अरोड़ा जी के पुराने राजनीतिक आके बता दे भी इसको इस तरह मोड़ो या इस तरह मोड़ो। अपने 2-4 इंजीनियर लेके, अपने ठेकेदार लेके आके वहाँ देखें। शहर में नाला पाड़ रखा है, कई सालों से वो बंद था, उसको बनाने के लिए भी कई बार हमने जोर लगाया। मैंने हाउस की मीटिंग में भी रखा, उस टाइम ओपोजिशन में थे, नहीं चलती थी हमारी इतनी। अब तो नाला पाड़ा हुआ, आप जाके देखना, उसको काम कर रहा है, JCB लगी, टाडी लगी है। बाकी ये ज़रूर है भी वो पहले नाला किस हिसाब से बना है, वो पानी निकलता है कैसे निकलेगा कि नहीं, पर आगे नाला उसके बाद बंद है, सारा पानी रेलवे लाइन के पास जा रहा है। अगले नाले का अभी टेंडर नहीं हुआ जो झांसा रोड पे है। अशोक अरोड़ा जी विपक्ष में है, लगातार जो है जनता की आवाज़ उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। योगेश शर्मा भी जजपा के हल्का अध्यक्ष है, वो भी लगातार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। 3.5 करोड़ का टेंडर हुआ है, 13 हिस्सों में बांट के, सारे शहर को 13 हिस्सों में बांट के जो है काम 18 जून को टेंडर लगाया गया, 30 जून को काम पूरा दिखाया गया। अब अगर बारिश में पूरा कुरुक्षेत्र डूबता है, फिर डूबता है, चाहे झांसा रोड हो, चाहे बाजार हो, चाहे रेलवे रोड हो, चाहे सेक्टर को, तो मानेंगे कि वाकई भ्रष्टाचार हुआ, उनके आरोप सच्चे हैं? पहली बात तो ये मान नहीं सकता मैं, 18 जून को टेंडर हुआ और 30 जून को उन्होंने क्लोजिंग कर दिया है। 4-4 महीने के लिए सफाई का टेंडर हुआ है उनको। बारिश तो अब आनी है ना, बारिश शायद सफाई कर देंगे, फिर उसके बाद भी कर देंगे। तो सफाई वालों का टेंडर गंद निकालना है ना जी, नाला ठीक तो नहीं करना। उनका काम है गंद निकाल के उसकी थोड़ी मोटी रिपेयर है। अगर नाले गलत बना हो, ये नहीं हो सकता भी 18 दिन के लिए 3-3.5 कौन कहता है मेरे को चले अशोक अरोड़ा मेरे साथ कमेटी के अंदर। 4-4 महीने के लिए टेंडर हुए हैं, ये 4-4 महीने का टाइम। फर्स्ट राउंड वो लिस्ट मैंने भी देखी थी, खबर मैंने भी करी है, वो चलाई है। तो जाके चेक करो ना, मतलब आप कहते हैं फील्ड में जाके चेक करो। फील्ड में चेक करो, इतना मैं थोड़ी अपने वार्ड के, हर वार्ड में MC है, मैं अपने वार्ड का वो हूँ जिम्मेवार, मैं दूसरे वार्डों का तो जिम्मेवार हूँ नहीं। अशोक अरोड़ा जी सारे हल्के के हैं, गाँव के भी हैं, उनको तो जाना चाहिए। वार्ड 2 में तो एक्टिव है, वार्ड 2 में तो पोजीशन सही है, पानी नहीं रुकता हमारे। तो पहली बात तो ये है, ऊंचाई पे हमारा वार्ड है। नंबर 2, हमारा नाला झांसा रोड का गलत बना हुआ है, उसको ठीक कराएंगे बना के। उसका झांसा रोड वाले नाले का भी कोई टेंडर नहीं हुआ है, ये मैं कह रहा हूँ। चलिए धन्यवाद शर्मा जी।
तो ये थे नरेंद्र शर्मा निंदे जी, वार्ड नंबर 2 से 4 बार पार्षद रह चुके हैं, 2 बार इनकी धर्मपत्नी पार्षद हैं, ब्राह्मण समाज के प्रधान भी हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि आरोप कोई भी लगा सकता है, किसी पर लगा सकता है। अगर आरोप को सच साबित करना है तो फील्ड में उतरना पड़ेगा, मौके पर जाकर उन भ्रष्ट लोगों को रंगे हाथों पकड़वाना पड़ेगा, तभी सच का सच सामने आएगा। और मौके पर जाकर जाना भी चाहिए। शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात की कि सभी ठेकेदारों को, चाहे वो किसी भी जाति का है, समाज का है, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा है, उसे इस ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, ताकि सच का सच जो है, ताकि सभी जब सब ठेकेदार मिलकर काम करेंगे, अलग अलग फील्ड में काम करेंगे, तो एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप जो लगेंगे उनकी सही ढंग से जांच हो सकेगी। इसी प्रकार शर्मा जी ने वार्ड नंबर 2 की जिम्मेदारी ली है कि वार्ड नंबर 2 में इस बरसात में पानी नहीं भरेगा। शर्मा जी ने बड़ी अच्छी शुरुआत की है, एक अच्छी बात कही है। मुझे लगता है 32 वार्डों में सभी एमसीओ को जो है एक्टिव मोड पर आकर अपने अपने वार्ड में सफाई व्यवस्था की जो चेकिंग अभियान है वो देखना पड़ेगा, ताकि मानसून की बारिश में किसी भी पार्षद का वार्ड ना डूबे। अगर नहीं डूबेगा तो सही मायनों में कुरुक्षेत्र जो है, स्वच्छ कुरुक्षेत्र का नारा साकार